राधे राधे सभी हरि भक्तों को आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। कार्तिक महत्व 9वां अध्याय। जलंधर की उत्पत्ति एवं वृंदा के साथ विवाह। महाराज पृथ्वी बोले, हे मुनिवर, जो आपने कार्तिक व्रत में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन कहा है, सो अच्छे प्रकार से मैं तुलसी के महत्व को सुनना चाहता हूँ कि तुलसी भगवान विष्णु को इतनी प्यारी कैसे हुई। हे नारद, यह तुलसी किस किस स्थान पर कैसे उत्पन्न हुई? आपकी गति सर्वत्र है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपया करके यह सब मेरे सम्मुख कहिए। नारद जी बोले, प्राचीन काल में इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर मार्ग में इंद्र ने एक भीमकर्ता भयंकर स्वरूप वाले बड़े बड़े दांतों और आंखों वाला पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है? जगदीश्वर शिव जी कहाँ हैं? ऐसे इंद्र के बार बार पूछने पर भी जब उसने उत्तर ना दिया, तब इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर बोले, तूने मेरी बात का उत्तर कुछ नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुमूर्ते, अब तेरे राक्षस कौन है? इस प्रकार कहकर इंद्र ने बड़े बल से वज्र मारा, जिसके प्रहार से उसके कंठ में नीलता आ गई और वह वज्र भस्म हो गया। तब रुद्र भगवान वहां प्रकट हो गए और अपने तेज से उसे जला दिया। यह देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़ते हुए दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देव आदिदेव, हे त्रिपुरारी, हे शिवाय, हे अंधकासुर नाशक, आपको नमस्कार है। हे शंभु, हे विश्वरूपाय, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंसकर्ता, हे यज्ञफलदायक, हे काल के भी काल, हे काल स्वरूप, हे काल सर्पों के भी धारण करने वाले, हे ब्रह्मा का सिर छेदने वाले, हे ब्राह्मणों के हितकारी, आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जब उस समय भगवान शिव की ऐसी स्तुति बृहस्पति जी ने की, तब शिव जी त्रिलोकी के जलाने वाले नेत्र अग्नि को रोककर बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपकी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुम इच्छावर मांगो। हे बृहस्पति, इंद्र को जीवन दान दिया है, इससे तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी बोले, हे देवेश, जो आप प्रसन्न हो तो शरणागत इंद्र की रक्षा करो और अपने नेत्रों की अग्नि को शांत करो। रुद्र बोले, यह अग्नि मस्तक के नेत्र में कैसे घुस सकती है? मैं उसको दूर फेंकता हूँ, जिससे इंद्र को कोई कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिवजी ने ऐसा कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दी। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर जा गिरी। वह अग्नि वहां बाल रूप धरकर रोने लगी। उसके रुद्र से पृथ्वी कांपने लगी। उसके रोने के शब्द से स्वर्गलोक से सत्यलोक तक सब बहरे हो गए। पश्चात ब्रह्मा जी ने उसका रुदन सुनकर वहां जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, यह अद्भुत सुंदर बालक कौन है? ब्रह्मा जी को आया हुआ देख और उनके वचन सुन समुद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर वह बालक ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा, हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम में यह मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, आप इसके जात कर्म आदि संस्कार करें। नारद जी बोले, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी फाड़ ली और उसको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनता से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा जी सागर से बोले, हे समुद्र, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इसलिए यह जलंधर नाम से विख्यात होगा। यह तरुण होने पर संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा और इसको रुद्र के सिवाय अन्य कोई नहीं मार सकेगा। यह जहाँ से उत्पन्न हुआ है, अंत में वहीं लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलवाया और जलंधर को राजगद्दी पर बिठाकर तथा समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए।
सागर अपने पुत्र को देख बहुत प्रसन्न हुआ और उसके विवाह के लिए सुंदर योग्य कन्या चाहने लगा। तब सब असुर सहित कालनेमी ने प्रसन्न होकर अपनी श्रेष्ठ कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। जलंधर प्रेम करने वाली और आज्ञा में चलने वाली सुंदर स्त्री को पाकर बहुत खुश हुआ और शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक करें, मेरी वीडियो सब्सक्राइब करें